नमस्कार। आज एक ऐसी कहानी पर बात करते हैं जो दोस्ती की गहराई, समय के बहाव और उन यादों के बारे में है जो जो हमेशा हमारे साथ रह जाती हैं। ये कहानी है राजगढ़ की तिवड़ी की। तो इस कहानी की शुरुआत करते हैं इसके सबसे गहरे फलसफे से। ये जो एक लाइन है ना, ये असल में पूरी कहानी का निचोड़ है कि आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी सबसे प्यारी चीजों को भी पीछे छोड़ना ही पड़ता है। और देखिए, ये कोई दुख भरी कहानी बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो उन गुजरे हुए पलों को याद करने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। एक ऐसी याद जिसे सोचकर ना चेहरे पर उदासी नहीं, बल्कि एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। तो सवाल ये है कि ये कहानी शुरू कहाँ से हुई? चलिए सीधे चलते हैं राजगढ़, जहाँ इस दोस्ती की नींव रखी गई। तो ये सब हुआ कैसे? बात है जून 2023 की। अभिषेक ढाका मन में थोड़ी शांति ढूंढने के लिए अपनी बाइक पर निकले थे। कुछ ही वक्त बाद एक कॉमन दोस्त के जरिए उनकी मुलाकात हुई सुमित गोदरा से। और फिर जब सुमित ढांडेवा भी इस ग्रुप में शामिल हो गए, तो बस बन गई वो तिकड़ी जिसे हम कह रहे हैं राजगढ़ की तिवड़ी। और बस यहीं से शुरू होता है उनकी दोस्ती का वो सुनहरा दौर। वो वक्त जब हर एक दिन किसी त्योहार, किसी उत्सव जैसा महसूस होता था। उनकी दोस्ती की सबसे बड़ी, सबसे खास बात थी उनका साथ। मतलब सुबह की चाय से लेकर देर रात की गपशप तक हर पल वो साथ थे। एक ऐसा अटूट बंधन था। और इस साथ में हंसी मजाक की तो कोई कमी ही नहीं थी। मतलब कई बार तो किसी छोटी सी मामूली सी बात पर ऐसे ठहाके गूंजते थे कि रुकने का नाम ही नहीं लेते थे। कह सकते हैं कि उनकी ये हंसी ही उनके हर दिन का संगीत थी। उनका कनेक्शन इतना गहरा हो चुका था कि ऐसा लगने लगा था मानो वो तीनों दुनिया को एक ही नज़र से देखते हों। उनकी सोच, उनके सपने, जिंदगी को देखने का उनका नज़रिया, सब कुछ एक जैसा था। और ये लाइन, ये एहसास उनके उस दौर को बिल्कुल सही बयां करता है। वाकई हर दिन एक जश्न था, एक उत्सव जिसे वो तीनों साथ मिलकर मना रहे थे। लेकिन एक सवाल है, क्या हर खूबसूरत चीज़ हमेशा वैसी ही रहती है? यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। एक ऐसा मोड़ जो हमें जिंदगी की एक बहुत बड़ी सच्चाई की तरफ ले जाता है। अब कहानी के उस हिस्से में आते हैं जहां जिंदगी की अपनी ज़रूरतें, अपनी मजबूरियां इन दोस्तों को धीरे धीरे अलग अलग दिशाओं में ले जाने लगती हैं। तो आखिर हुआ क्या? देखिए, जैसा अक्सर होता है, सबसे पहले तो वक्त का पहिया घूमा। फिर सामने आई करियर की चुनौतियां, और धीरे धीरे तीनों के रास्ते अलग अलग शहरों की तरफ मुड़ गए। नतीजा ये हुआ कि जो मुलाकातें कभी हर रोज होती थीं, वो अब बस यादें बनकर रह गई। और यहीं पर दोस्ती को लेकर एक बहुत गहरी बात समझ में आती है कि दोस्ती का सफर शायद अक्सर उतना ही होता है जितना वक्त हम साथ बिताते हैं। समय और दूरी बहुत कुछ बदल देते हैं। तो चलिए अब वापस आज के वक्त में लौटते हैं और देखते हैं कि इस पूरे अनुभव से सीखा क्या गया, क्योंकि ये कहानी सिर्फ यादों की नहीं, बल्कि गहरे फलसफे की भी है। आज जब उन पलों को याद किया जाता है ना, तो कोई अफसोस या दुख नहीं होता, बिल्कुल नहीं, बल्कि चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। और ये मुस्कान उन्हीं खूबसूरत दिनों की देन है। और इस पूरे फलसफे को एक नाम दिया जा सकता है, दस्तूर जिंदगी। ये जिंदगी का वो नियम है जो हमें सिखाता है कि आगे बढ़ने के लिए हमें आखिर में उन चीजों को भी पीछे छोड़ना ही पड़ता है जिन्हें हम सबसे ज्यादा चाहते हैं। तो भले ही आज ये दोस्त एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन राजगढ़ के वो दिन, वो ठहाके, उनकी वो कमाल की जुगलबंदी, वो सब कुछ आज भी यादों में बिल्कुल महफूज है। उन पलों की मिठास आज भी उतनी ही ताज़ा है। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है कि क्या रिश्ते वाकई खत्म हो जाते हैं, या वो बस अपना रूप बदलकर यादें बन जाते हैं।